अब यहाँ रे समझ जाता है कि अगर मुझे इस जेल से निकलना है तो मुझे यहाँ अपना एक दोस्त बनाना होगा, इसलिए रे माइकल का दोस्त बन जाता है। इसके बाद रे जेल के हर एक कोने को काफी बारीकी से देखने लगता है और यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढने की कोशिश में होता है। तभी उसकी नजर एक आइसोलेशन सेल्स पर पड़ती है। यह एक ऐसी खतरनाक सेल होती है जहाँ पर उन कैदियों को रखा जाता है जिन्होंने जेल के रूल तोड़े होते हैं। वहीं माइकल की नजर रे पर होती है और माइकल देखता है कि रे जेल के हर कोने को काफी गौर से देख रहा है। ये देखकर माइकल रे के पास आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी किसी भी काम में मदद कर सकता हूँ। तब रे माइकल से कहता है कि मुझे इस आइसोलेशन सेल में जाना है। ये सुनकर माइकल कहता है ठीक है, वहाँ जाना तो बहुत ही आसान है। ये कहते ही माइकल रे पर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच फाइट छिड़ जाती है। तब इनको लड़ाई करते हुए गार्ड आकर पकड़ लेते हैं और जेल का वार्डन कहता है कि इन दोनों को आइसोलेशन बॉक्स में डाल दो जहाँ पर रे जाना चाहता था। इसके बाद उन दोनों को आइसोलेशन बॉक्स में डाल दिया जाता है और तभी यहाँ उन पर तेज लाइट ऑन कर दी जाती है जिससे निकलने वाली हीट से इनका बुरा हाल हो जाता है और यह दोनों जमीन की तरफ सिर झुकाकर बैठ जाते हैं। तब यहाँ रे नोटिस करता है कि नीचे एक बड़ी लोहे की प्लेट लगी हुई है जिसे नट बोल्ट से फिट किया गया है और अब इतनी गर्म जगह में रात गुजारने के बाद अगली सुबह इनकी हालत देखने के लिए एक डॉक्टर आकर दरवाजा खोलता है। तब यहाँ रे उस डॉक्टर से पूछता है कि यह कौन सी जगह है और हम कहाँ पर हैं, लेकिन वो डॉक्टर रे की बात का कोई भी जवाब नहीं देता और तभी ऊपर से गार्ड देख लेता है कि रे डॉक्टर से बात करने की कोशिश कर रहा है। तब वो गार्ड डॉक्टर के पास आता है और उससे पूछता है कि रे ने तुमसे क्या कहा, जिसके जवाब में डॉक्टर झूठ बोल लेता है और गार्ड से कहता है कि रे ने मुझसे कहा कि रात भर गर्मी की वजह से मेरी बॉडी कितनी डिहाइड्रेट हो चुकी है। और यह सब कुछ दूरी पर खड़ा रे सुन लेता है जिससे रे समझ जाता है कि यह डॉक्टर एक अच्छा इंसान है। अगले दिन माइकल रे के साथ खाने के टेबल पर बैठकर उससे पूछता है कि कल आइसोलेशन बॉक्स में जाने के बाद तुम्हें क्या पता लगा। तब रे उसे बताता है कि ये जेल समंदर के किनारे पर है क्योंकि यहाँ की हवा में बहुत ज्यादा नमी है और कल जब हम दोनों आइसोलेशन बॉक्स में बंद थे तब मुझे आइसोलेशन बॉक्स के नीचे लोहे की प्लेट दिखाई दी जिसे नट बोल्ट से फिट किया गया है। अगर मुझे कोई लोहे का टुकड़ा मिल गया तो मैं उस लोहे से आइसोलेशन बॉक्स के प्लेट को खोलकर मैं इस जेल से निकल सकता हूँ। तब माइकल कहता है कि लोहे का टुकड़ा मैं ले आऊंगा और अगले दिन जेल का वार्डन माइकल को अपने पास बुलाता है और वार्डन माइकल से विक्टर नाम के एक आदमी के बारे में पूछता है, लेकिन माइकल वार्डन को विक्टर नाम के आदमी के बारे में कुछ भी नहीं बताता। तब वार्डन गुस्सा होकर माइकल को टॉर्चर करने लगता है, लेकिन माइकल कुछ भी बताने को तैयार नहीं था और मौका मिलते ही माइकल चुपके से एक लोहे का टुकड़ा चुरा लेता है और यहाँ हमें पता चलता है कि माइकल आया भी यहाँ इसलिए था। इसके बाद माइकल सीधा रे के पास जाता है और उसे चुपके से वो लोहे का टुकड़ा दे देता है। लोहे के टुकड़े को पाकर रे काफी खुश हो जाता है और समझ जाता है कि ये लोहे का टुकड़ा माइकल ने अपनी जान पर खेलकर हासिल किया है। यहाँ इन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। तब रे माइकल से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, जिस पर माइकल जवाब देता है कि मैं यहाँ बेगुनाह सजा काट रहा हूँ, मैंने कोई भी जुर्म नहीं किया और मुझे यहाँ इसलिए डाला गया है क्योंकि मैं विक्टर नाम के आदमी के लिए काम किया करता था और विक्टर अमीरों को लूट कर गरीबों में पैसे बांटता है और अब क्योंकि मैं विक्टर के लिए काम किया करता था इसलिए ये लोग मुझसे विक्टर का पता जानना चाहते हैं ताकि ये लोग विक्टर को पकड़कर उससे सारा पैसा छीन ले, लेकिन मैं इन्हें कभी भी विक्टर का पता नहीं दूंगा। अब माइकल रे से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तब रे उसे बताता है कि मैं पहले एक वकील हुआ करता था, मैंने एक मुजरिम को सजा दिलवाई थी, लेकिन एक दिन वो मुजरिम जेल से भाग गया और उस मुजरिम ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे घर आकर उसने मेरी वाइफ को मार डाला। मेरी वाइफ के मरने के बाद मेरी जिंदगी उजड़ गई और बस उस दिन के बाद मैंने ठान लिया कि मुजरिम को सजा देना काफी नहीं बल्कि जिन जेलों में मुजरिम रहते हैं उन जेलों की सिक्योरिटी को चेक करना भी जरूरी है। इसलिए अब मैं एक सिक्योरिटी कंपनी के लिए काम करता हूँ और मैंने पिछले 4 साल में 14 जेल को तोड़कर भाग चुका हूँ। ये काम मैं इसलिए करता हूँ ताकि फिर से कोई मुजरिम जेल से छूटकर किसी वकील की फैमिली को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन अब मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ क्योंकि मैंने 14 जेलों से भागने पर जो किताब लिखी थी वो किताब इस जेल के वार्डन के पास है और वार्डन ने मेरी किताब पढ़कर उन 14 जेलों के वार्डन्स ने जो गलतियां की थी इस जेल के वार्डन ने उन सभी गलतियों को सुधार कर ये जेल बनाई है। इसलिए इस जेल से भागना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जेल के वार्डन को अभी तक ये नहीं पता कि मैं ही 14 जेलों को तोड़कर भागने वाला रे हूँ, बल्कि मुझे वार्डन एंथनी नाम का एक कैदी समझता है। तब माइकल कहता है कि यहाँ
मेरे और तुम्हारी तरह बाकी जितने भी कैदी इस जेल में मौजूद हैं, वो सभी बेगुनाह है। ये जेल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बनाई गई, बल्कि ये एक प्राइवेट जेल है। यहाँ पर लोग जेल के वार्डन को पैसा देकर अपने दुश्मनों को रखते हैं। अब यहाँ माइकल रे से कहता है कि लोहे का टुकड़ा तो मैंने तुम्हें दे दिया, अब हमें आगे क्या करना होगा। तब रे माइकल से कहता है कि हम दोनों को एक बार फिर से आइसोलेशन बॉक्स में जाना होगा। ये सुनकर माइकल साफ इनकार कर देता है और कहता है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तब रे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो ये तो तुम्हें करना होगा। अब यहाँ माइकल मान तो जाता है, लेकिन वह रे से कहता है कि अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं निकला तो मैं तुम्हें यही इस जेल में मार दूंगा। अब यहाँ रे माइकल को अपना प्लान समझाने लगता है और बताता है कि जब हम दोनों इस आइसोलेशन बॉक्स में जाएंगे तब तुम्हें जोर जोर से चिल्लाना है, जिससे जो गार्ड सीसीटीवी स्क्रीन से हम पर नजर रख रहे होंगे उन सभी का ध्यान तुम्हारी तरफ चला जाएगा और मैं मौके का फायदा उठाकर आइसोलेशन बॉक्स के नीचे के प्लेट खोल दूंगा और वहां से बाहर निकलकर ये देखूंगा कि हम लोग कहां पर हैं। माइकल को रे की प्लानिंग ठीक लगती है। इसके बाद माइकल खड़ा होकर एक कैदी को बुरा भला कहने लगता है और उस कैदी का नाम जावेद है। ये सब सुनकर जावेद के साथी माइकल और रे पर हमला कर देते हैं और यहाँ पर झगड़ा शुरू हो जाता है। यहाँ फाइट के दौरान रे चुपके से एक रोटी टेबल से उठाकर अपने पास रख लेता है। तभी यहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और गार्ड्स इन सभी को अलग अलग आइसोलेशन बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। बॉक्स के अंदर जाने के बाद वहाँ पर तेज लाइट ऑन हो जाती है। लाइट के ऑन होते ही माइकल जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे सभी गार्ड्स का ध्यान माइकल की तरफ चला जाता है और मौके का फायदा उठाते हुए रे जल्दी से अपने जेब से रोटी निकालकर उसे चबाने लगता है और फिर उस रोटी को मुंह से निकालकर ऊपर कैमरा पर चिपका देता है, जिससे अब गार्ड्स रे के सेल में कुछ नहीं देख पाते और रे एक एक करके नीचे के प्लेट से सभी नट बोल्ट निकाल लेता है और फिर उस प्लेट को हटाकर नीचे के रास्ते में घुस जाता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद रे को वेंटिलेशन का रास्ता मिलता है, जहां वो पाइप्स के ऊपर चढ़ने लगता है और जब वो ऊपर चढ़ रहा होता है तभी गलती से उससे एक पाइप टूट जाती है, जिससे प्रेशर से पानी निकलने लगता है और वो पानी नीचे जमा होना शुरू हो जाता है। अब रे किसी तरह करके ऊपर के दरवाजे तक पहुंच जाता है और जब वो उस दरवाजे को खोलकर अपना सर बाहर निकालता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि रे को चारों तरफ समंदर के पानी के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और ये जेल एक बहुत ही बड़े शिप के अंदर बनाई गई थी। ये सब देखकर रे पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि रे अब यहाँ से भाग नहीं सकता था और रे समझ जाता है कि अगर मैंने पानी में कूदकर यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं मारा जाऊंगा। अब रे जल्दी से वापस अपने सेल की तरफ आने लगता है, क्योंकि वह समझ गया था कि पाइप के टूटने की वजह से सेल में पानी भरना शुरू हो गया होगा। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आइसोलेशन बॉक्स में जितने भी कैदी बंद है वहाँ पर पानी भरना शुरू हो गया है, इसलिए यहाँ रे जल्दी से पाइप के जरिए नीचे उतरने लगता है, लेकिन तभी उसका पांव फिसल जाता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। मगर अच्छी बात यह थी कि पाइप से पानी निकलने की वजह से नीचे ढेर सारा पानी जमा हो गया होता है, जिस वजह से रे को चोट नहीं आती। वही जेल का वार्डन जब देखता है कि सेल्स में पानी भरने लगा है, तब वह अपने गार्ड से कहता है कि जल्दी सभी कैदियों को आइसोलेशन बॉक्स से बाहर निकालो, जिसके बाद गार्ड्स एक एक करके सभी कैदियों को बाहर निकालने लगते हैं और इससे पहले कि वो रे के बॉक्स का दरवाजा खोलते रे अपने बॉक्स में पहुंच जाता है और वह जल्दी से वापस प्लेट लगाकर उस पर नट बोल्ट फिट कर देता है। साथ ही साथ उसने कैमरा पे जो रोटी लगाई थी वो भी उतार लेता है और तभी गार्ड्स बॉक्स का दरवाजा खोलकर रे को बाहर निकाल लेते हैं। वही दूसरी तरफ रे की जो टीम होती है वह रे के लिए परेशान होती है, इसलिए रे की टीम क्लार्क के ऑफिस में जाती है और उससे रे के बारे में पता लगाने को बोलते हैं। तब क्लार्क कहता है कि तुम दोनों परेशान मत हो, मैंने अपने एक आदमी को रे को ढूंढने के काम पर लगा दिया है और रे जल्द ही मिल जाएगा। अब यहाँ रे की टीम के जाने के बाद क्लार्क सीधा वार्डन को कॉल करता है और क्लार्क वार्डन से कहता है कि तुम्हारे जेल में एंथनी नाम का एक कैदी है। एंथनी कोई आम कैदी नहीं, बल्कि वह दुनिया का सबसे शातिर इंसान है, जो पिछले 14 जेलों को तोड़कर भाग चुका है और उसने 14 जेलों से भागने पर एक किताब भी बनाई है। तब वार्डन क्लार्क से कहता है कि जिस आदमी ने 14 जेलों से भागकर किताब बनाई है उसका नाम तो रे है। ये सुनकर क्लार्क मुस्कुराता है और वार्डन से कहता है